मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा 226 में उपचुनाव को लेकर चुनावी घमासान चलने लगा है। कहीं भाजपा, कांग्रेस तो वहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में प्रत्याशी पार्टी की ओर से पार्टी का प्रचार प्रसार गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। जहां एक और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में हरदीप सिंह डंग अपना दमखम लगाते हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में राकेश पाटीदार को खड़ा किया है, तो वहीं तीसरी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के शंकर लाल चौहान पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए इस क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा गांव-गांव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों को लेकर दौरा कर रहे हैं। कई वादे किए जा क्षेत्र किस विकास के रास्ते पे जाए और विकास कौन करा सकता है। मैंने 5 साल शिवराज जी के साथ काम करा, 15 महीने कमलनाथ जी के साथ। जो 15 महीने जो सरकार थी, सिंचाई योजना के लिए कई बार, डैम के लिए कई बार मुलाकात करी, कई विकास को वहाँ पर मिलने का टाइम नहीं। और मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा। 21 अरब 85 करोड़ की योजना इस क्षेत्र को उन्होंने स्वीकृत करी, कहीं डैम कर दिए, कहीं रोडें दी। तो एक ही मुद्दा है कि क्षेत्र का विकास हो और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और आपके आशीर्वाद से जीत जो दर्ज होगी, युवाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोजगार कैसे मिले, उद्योग धंधे कैसे खुले, ये सबसे मुद्दा बड़ा रहेगा। किसानों को जो 75% मुआवजा राशि और बीमा को लेकर ये जो चिंतित है, उसको क्या रहेगी? ये बिल्कुल सही बात है। RBC 64 के तहत जो राशि स्वीकृत हुई थी, उसमें कई किसानों के 25% मिले हैं, 75% अभी भी बाकी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में लिखित में लेटर दिया है कि वो 75% उनके खाते में राशि डाली जाए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 75% राशि है उनके लिए उनके खाते में जमा हो। मेरे भी प्रयास जारी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव जो जीत जाते हो तो क्षेत्र में क्या विकास के कार्य के लिए क्या रहेगी? अभी मैंने अभी जैसे आपको बताया, जानकारी दी कि सिंचाई के हमारा पूरा विधानसभा एक किसान के खेत पर जो पानी पहुंचने की स्वीकृति हो चुकी है। अब उद्योग धंधे कैसे खुलें, क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था है। अब उद्योग धंधे हो जाएंगे तो जितने भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी आने वाले दिनों में हमारे लिए चैलेंज रहेगा। जनता के सामने जा रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो जनता को बता रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो उपचुनाव है, उपचुनाव कोई घटना की वजह से नहीं आया, उपचुनाव थोपा गया है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए इन गद्दारों को इस क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कोई देशभक्ति का काम नहीं किया। उन्होंने जनता के साथ, किसान मजदूरों और गरीबों के साथ गद्दारी करी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा है कि लोकतंत्र बचाना है हमको। इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर जनता की चुनी हुई सरकार को अगर नोटों के बल पर और स्वार्थ सिद्धि के लिए गिराया जाता है तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि क्षेत्र का विकास तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा था। अभी 6 महीने से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और उसमें दूसरे दर्जे के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, पर इन्होंने इन 3 महीनों में इस क्षेत्र की सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया। तो यह क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफी करी, मुआवजा दिया, बिजली के बिल हाफ किए, कन्यादान की राशि बढ़ाई, वृद्धा पेंशन बढ़ाई। उन्होंने उसके साथ साथ अनेक योजनाएं ऐसी थी, युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने अवसर पैदा कर दिए थे। अच्छा, इतने सारे मुद्दे हमारे पास है। तो हम मध्य प्रदेश में वापस सरकार में आएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दीपावली से। KNN न्यूज के लिए सुवासरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।